स्वागत है आपका भूत एफएम इंडिया पे, जहां हर आवाज़, हर साया और हर कहानी हकीकत से भी ज़्यादा डरावनी होती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान, खाली हवेली का रहस्य। एक ऐसी हवेली जो दिखने में खंडहर लगती है, मगर उसके टूटे हुए दरवाज़ों और अंधेरी दीवारों के पीछे छुपा है मौत और डर का साया। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। गांव बड़वानी शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर था। चारों तरफ खेत, पुराने कुएं और पेड़ों से घिरा है। यह गांव बाहर से शांत लगता था, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि इस शांति के पीछे एक खौफनाक सच दबा हुआ है। गांव के बाहरी हिस्से में खड़ी राठौर हवेली। 100 साल पुरानी इस हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी। खिड़कियां टूटी हुई, छत टपकती हुई और दरवाजे ऐसे जैसे किसी ने सालों से खोले ही न हो। गांव वाले उसे मनहूस हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। पायल की छनछनाहट, औरत की चीखें और कभी कभी तो कोई साया हवेली की ऊंची खिड़की पर खड़ा दिखाई देता है। बच्चों को तो सख्त मना था उधर जाने से, लेकिन डर और रहस्य हमेशा रोमांच पैदा करता है, और यही रोमांच खींच लिया था 4 दोस्तों को, अमित, राहुल, नेहा और समीर। चारों कॉलेज में पढ़ते थे और छुट्टियां बिताने गांव आए थे। अमित सबसे हिम्मती था, उसने हमेशा एडवेंचर का शौक था। राहुल मजाकिया था, लेकिन अंदर से बहुत डरपोक। नेहा समझदार थी, पर हर काम सोच समझ कर करती। और समीर बस अमित का साया, उसका हर आइडिया मानने वाला। एक रात सब चौपाल पर बैठे थे, तब हवेली का जिक्र छिड़ा। गांव का एक बुजुर्ग रघु काका बोले, बेटा उस हवेली का नाम भी मत लेना, वहाँ बहुत बुरी मौतें हुई है। उस औरत की आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। अमित हंसते हुए बोला, काका ये सब कहानियाँ हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अगर सच है तो कल रात हम चारों हवेली में रुकेंगे, फिर देखेंगे। राहुल घबरा गया, पागल हो क्या? लोग कहते हैं जो भी अंदर गया वो सही सलामत बाहर नहीं आया। नेहा ने गहरी सांस ली, देखो ये खेल नहीं है, अगर सच में कुछ हुआ तो। लेकिन अमित ने सबको मना ही लिया। आखिरकार तय हुआ कि अगली रात चारों हवेली जाएंगे। अगले दिन सुबह से ही सबके मन में हलचल थी। अमित कैमरा और टॉर्च लेकर आया। समीर ने खाने पीने का सामान रखा। नेहा ने कहा, अगर जाना ही है तो थोड़ा सा सच जानना चाहिए। वो सीधा रघु काका के पास गई। रघु काका धीरे धीरे बोले, बेटी ये हवेली कभी बहुत शान और शौकत वाली थी। राठौर साहब बड़े जमींदार थे। उनकी बीवी रजनी बहुत खूबसूरत और दयालु थी, लेकिन किस्मत देखो, एक रात हवेली में आग लगी और कहा जाता है कि रजनी को जिंदा जला दिया गया। लोग कहते हैं कि वो अपने पति के जुल्म की शिकार हुई थी। उसकी आत्मा आज तक हवेली में कैद है। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ये सब अमित को बताया, लेकिन अमित ने फिर भी हंसकर कहा, और भी मजा आएगा। रात के 12 बजे का समय हुआ। आसमान पर बादल छाए थे, हल्की हवा चल रही थी। चारों टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली पहुंचे। लोहे का गेट चरपराया और जैसे उन्हें खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घूप, अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे। राहुल धीरे से बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। अमित ने कहा, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, चलो। चारों अंदर बढ़े। उनके कदमों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। छत से पानी टपक रहा था। कभी खिड़की अपने आप हिल जाती, कभी दरवाजा चर्र चर्र करता। जैसे ही वो सीढ़ियां से ऊपर चढ़े, अचानक पायल की छन छन की आवाज आई। चारों रुक गए। नेहा ने बोला, सुना तुमने? राहुल कांपते हुए बोला, कहाँ से आ रही है? टॉर्च की रोशनी इधर उधर घूमी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक खिड़की से एक परछाई भागती हुई दिखी। समीर चिल्लाया, किसी ने खिड़की पर देखा। अमित ने कैमरा ऑन कर लिया। ये मौका है, अगर कुछ है तो कैद हो जाएगा। चारों दूसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक कमरा आधा खुला था। दरवाजा धकेलते ही तेज से सौंधाड़ की गंध आई। दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ से चले जाओ वरना मौत यही मिलेगी। राहुल की हालत खराब। मैं नहीं रुक सकता। लेकिन अमित जिद्दी था। उसने कहा, यहीं से कहानी शुरू होती है। अचानक पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और सन्नाटा छा गया, और तभी कमरे के कोने से एक औरत का साया दिखाई दिया। सफ़ेद साड़ी, जले हुए चेहरे और लाल आंखें। नेहा चीख पड़ी, भगवान! चारों की सांसें अटक गई। कमरे के कोने में खड़ी वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी,
लेकिन पायल की छनक हवा में गूंज रही थी। चारों दोस्तों की टॉर्च कांप रही थी। अमित ने कांपते हाथों से कैमरा उसकी ओर किया। लेंस के अंदर लाल चमकती आंखें कैद हो गई। अचानक एक तेज चीख गूंजी, इतनी भयानक कि जैसे किसी ने कान के पास लोहे की चादर फाड़ दी हो। दरवाजा जोर से खुला और चारों भागते हुए बाहर निकले। वे अब हवेली के उस हिस्से में थे जहां धूप शायद सालों से नहीं पहुंची थी। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल। पुराने फर्नीचर पर मोटी धूल जमी हुई थी। एक टूटा हुआ आईना दीवार पर टंगा था। नेहा ने जैसे ही टॉर्च उस आईने पर डाली तो उसमें चारों की परछाई दिखी, लेकिन पांचवी परछाई भी थी। वो औरत उनके बीच खड़ी थी, चेहरा काला, आंखें खून जैसी लाल। राहुल ने चिल्लाकर आईना तोड़ दिया, लेकिन टुकड़े फर्श पर गिरते ही उनमें वही औरत हजार टुकड़ों में हंसती हुई दिखने लगी। अचानक हवेली की दीवारों पर हल्की हल्की आवाजें उभरने लगी, जैसे कोई रो रहा हो, चिल्ला रहा हो। चारों ने महसूस किया ये हवेली सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि दर्द और जुल्म की कैद खाना है। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, ये औरत रजनी ही होगी जो यहीं मरी थी। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मुझे बचा लो। चारों ने पलट कर देखा। कमरे के बीचों बीच एक आकृति उभरी, धीरे धीरे इंसान का रूप लेती हुई। वो वही औरत थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे मेरे पति ने जिंदा जलाया था, मैंने कुछ नहीं किया था। वो हवेली की दौलत के पीछे पागल था। मेरे चीखते हुए शरीर को लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। अब मेरी आत्मा यहाँ कैद है, कोई मुझे मुक्त करो। नेहा की आंखें भर आई। हम मदद करेंगे, लेकिन अमित ने कैमरा उसकी ओर तान दिया। अगर ये सच है तो हमें सबूत चाहिए, दुनिया को दिखाना होगा। औरत का चेहरा अचानक बदल गया। दयालु चेहरा अब खौफनाक बन चुका था। उसने चीखते हुए कहा, मुझे तमाशा मत बना, वरना तुम्हारा अंजाम भी मेरे जैसा होगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां धड़ाम से बंद हो गई, हवा रुक गई। अब चारों फंस चुके थे। अचानक राहुल को किसी ने पीछे से खींच लिया। वो जमीन पर घसीटता हुआ कमरे के अंधेरे कोने में चला गया। उसकी चीख गूंजी, बचाओ। अमित और समीर ने दौड़कर उसे पकड़ा, लेकिन वहां सिर्फ राख बची थी। नेहा चीख पड़ी, राहुल कहाँ गया? आईने के एक टुकड़े में राहुल का चेहरा दिखा। वो आईने में कैद हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। हवेली का सबसे अंधेरा कमरा। अब सिर्फ 3 बचे थे। वे सीढ़ियों से नीचे भागे और हवेली के तहखाने तक पहुंच गए। तहखाने में अंधेरा था और चारों तरफ जले हुए निशान। यही रजनी को जिंदा जलाया गया था। जैसे ही वे तहखाने में खड़े हुए, दीवारों के धुएं के साए निकलने लगे। उसमें रजनी का चेहरा दिख रहा था। तुम लोग मेरी मौत का गवाह बने हो। अब यहाँ से जिंदा कोई नहीं जाएगा। अचानक समीर के गले में कोई अदृश्य रस्सी कस गई। वो हवा में लटक गया। उसके पैर तड़प रहे थे। नेहा दौड़कर उसके पास गई और जमीन पर पड़ा भगवान का छोटा सा ताबीज उसकी गर्दन में डाल दिया। रस्सी खुल गई और समीर नीचे गिर पड़ा। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये आत्मा दुखी है तो हमें इसे मुक्त करना होगा। वो जमीन पर बैठकर प्रार्थना करने लगी। अमित अब भी कैमरे को पकड़े खड़ा था। रजनी का साया उनके चारों तरफ घूम रहा था। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। नेहा ने जोर से कहा, हम तुम्हें शांति दिलाएंगे, लेकिन हमें छोड़ दो। आत्मा की आवाज गूंजी, शांति तब मिलेगी जब मेरा सच दुनिया जानेगी, जब इस हवेली की हकीकत लोगों के सामने आएगी। अमित के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने कैमरा रजनी की ओर तान कर कहा, ये फुटेज दुनिया देखेगी, मैं मशहूर हो जाऊंगा। आत्मा चीख पड़ी, तुम्हें समझ नहीं आया? जो मुझे तमाशा बनाएगा वो जिंदा नहीं रहेगा। कैमरे से अचानक आग की लपटें निकली और अमित का शरीर जलने लगा। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी। कुछ ही पलों में वो राख बन गया। अब सिर्फ नेहा और समीर बचे थे। नेहा ने हाथ जोड़कर कहा, हम तुम्हें तमाशा नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारी सच्चाई गांव को बताएंगे, तुम्हारी आत्मा को न्याय दिलाएंगे। धीरे धीरे साया शांत हुआ। लाल आंखें फीकी पड़ गई। कमरे में ठंडी हवा चली और दीवारों पर जलने के निशान मिटने लगे। आत्मा ने कहा, अगर तुम सच बताओगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, अगर झूठ बोले तो लौट कर आऊंगी। इतना कहकर वो धुंध में बदल कर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गए। नेहा और समीर भागते हुए हवेली के बाहर निकले। सुबह गांव वाले ने उनकी हालत देखी तो दंग रह गए। नेहा ने सबको रजनी की सच्चाई बताई। गांव वालों ने हवेली के सामने उसकी याद में दीपक जलाए। रजनी की आत्मा कभी वापस नहीं आई, लेकिन आज भी जब कोई उस हवेली के पास जाता है तो पायल की हल्की सी छनक सुनाई देती है। तो ये थी कहानी, खाली हवेली का रहस्य। क्या सचमुच रजनी की आत्मा मुक्त हो चुकी है
या वो अब भी हवेली की दीवारों में भटक रही है, किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है, आत्माएं वाकई शांति पाती हैं या हमेशा इंतजार करती रहती हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, डर के आगे नहीं, डर के भीतर ही छुपा है सच्चाई का सामना। ये है भूत एफएम इंडिया।